केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी साइबर ठगों का आतंक बढ़ रहा है। कहीं डिजिटल अरेस्ट, कहीं फर्जी पुलिस और कहीं कमीशन के विवाद में साइबर गैंग की आपसी भिड़ंत दिखाई दी। भोपाल, इंदौर और छिंदवाड़ा, ये 3 जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि साइबर क्राइम अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं है बल्कि सड़क पर उतरकर भी इसका खतरनाक रूप दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों ने अब नया रूप ले लिया है। ठगी, धमकी, फर्जी कॉल और अब गुंडागर्दी भी। भोपाल में साइबर ठगों ने बैंक अकाउंट सप्लायर्स को बंधक बनाकर पीटा। विदिशा से कार में लाकर मारपीट की गई। कमीशन के 5000 रुपए पर साइबर गैंग आपस में भिड़ गए। इधर इंदौर में 70 वर्षीय बुजुर्ग को ठगों ने वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया। खुद को जम्मू पुलिस का एसपी बताकर आतंकवादी केस का डर दिखाया और अलग अलग दिनों में 30 लाख रुपए निकलवाए। छिंदवाड़ा में तो ठगों ने बुजुर्ग को 1.5 घंटे तक कमरे में बंद करवाया। डर, धमकी और फर्जी पुलिस बनकर पूछताछ की। आपको बता दें कि ये जिले में डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला है। भोपाल, इंदौर और छिंदवाड़ा का ये केस एक ही बात साबित करता है कि साइबर अपराध सिर्फ फोन पर नहीं, अब घर, गली और शहर तक पहुंच चुका है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि फर्जी पुलिस, बैंक या टेलीकॉम कॉलर पर भरोसा ना करे और किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करे। मोहित साहू, साइबर एक्सपर्ट जो है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। मोहित जी, जो आंकड़ा सामने आ रहा है साइबर ठगी का, खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो कल और आज में ही 3 बड़ी ठगी हुई, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक और सरकार भी लगातार जागरूक कर रही है, मीडिया के माध्यम से हम लोग भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े केसेस। जी देखिए, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सरकार को एक एक्शन, ये ऑलरेडी सरकार काफी जागरूकता में तो लोग काम कर ही रहे हैं, बट एक एक्शन मुझे लगता है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि आप देखिए जो भी लोग ठगी कर रहे हैं, इस ठगी के ये जो पैसे हैं वहां तक पहुंच पाना और उसको रिकवरी कर पाने में, जबकि ये पैसा ऑनलाइन हो रहा है, ये पैसा ऑनलाइन उनके अकाउंट्स पे जा रहा है, फिर भी पुलिस तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो पैसा कैश आउट हो जा रहा है। तो एक पूरा बैंकिंग सिस्टम कि जो बड़े ट्रांजेक्शन या बड़े लेन देन होते हैं उसका तुरंत जो सेटलमेंट हो जाता है, या जैसे यूपीआई के थ्रू फास्ट पेमेंट होकर सेटलमेंट हो रहा है, इस पे मुझे लगता है सरकार को कुछ नियम लाने चाहिए, ताकि अगर किसी का पैसा ठगी के तौर पे चला जाए तो कम से कम वो पैसा एक टाइम तक रुके और वो सेटलमेंट होने के पहले पहले उसको पकड़ा जा सके या उसको फ्रीज किया जा सके। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो इन सारे अकाउंट्स को एक बार में कंट्रोल करे। बैंकों में एक साइबर सेफ्टी से रिलेटेड एक हेल्प डेस्क पर्टिकुलरली जो इस चीज पे तुरंत एक्शन लेगी। अगर किसी का पैसा तुरंत गया, तुरंत अगर बैंक को जाकर के हम रिपोर्ट करें तो तुरंत उस पैसा को फ्रीज करें सामने वाले अकाउंट पे जहां पे गया है, क्योंकि ये प्रोसेस में इतना ज्यादा टाइम लगता है कि तब तक वो पैसे कैश आउट हो जाते हैं और लोगों को पैसा कभी रिकवर हो नहीं पाता, और इन ठगों को पकड़ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा नजरिया ये है कि जो पैसे की लेन देन हो रही है ठगी के लिए, उसको तुरंत रोकने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जितना जल्दी अगर उस पेमेंट को होल्ड कर पाएंगे, सामने वाले के पैसे उतने ही आसानी से रिकवर हो पाएंगे। मोहित, हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन्हें जरा ये बताइए, 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोको, सोचो और फिर एक्शन लो, लेकिन अगर आप कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं या आपके पास मोबाइल फोन ऑलरेडी है तो आपको उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे आप ध्यान रखें? क्योंकि इस केसेस में हम देखते हैं ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। जो जागरूक करते हैं वही उस वक्त अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं और तुरंत अपनी जवाब पूंजी को गवा बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी सबसे बड़ा समस्या ये है कि खासकर डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में लोगों का जो डर है, ये डर उनको इस डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में फंसाता है लोगों को, क्योंकि होता ही है कि उनको लगता है कि मुझे किसी भी माध्यम से फंसा दिया जाएगा, पुलिस कार्रवाई मेरे ऊपर की जाएगी, जिसके नाम से वो उनसे बात करने लगते हैं। जबकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कानून की प्रक्रिया क्या है, उनको कोई किस हालत में जेल ले जा सकता है, किस हालत में उनको कोई इंट्रोगेशन कर सकता है। ये कानूनी प्रक्रिया की ज्ञान न होने के चक्कर में और डर होने के चक्कर में लोग फंसते हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल अरेस्ट में जितनी जागरूकता अभी लोगों को आ गई, अगर उसके बाद भी ये केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कानूनी प्रक्रिया का नॉलेज नहीं है, जिनको अभी भी इसमें जागरूकता नहीं आई है और अभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग इसके, देखिए लोगों को फंसने का एक ही मात्र तरीका ये है कि लोग अपना जो एक हॉलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं ये स्कैमर, कि पहले वो डराते हैं कि आपका सो एंड सो केस में आपका नाम जुड़ा हुआ है
और लोग उस केस के बारे में अगर जानते तो उनको लगता है हाँ ये केस सुना हुआ, वो मेरा नाम कैसे जुड़ गया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। या फिर लोगों को ये बोला जाता है कि आपने कुछ इंटरनेट पे ऐसी चीजें देखी है जो आपके आईपी से जुड़ी हुई है और आपको इस नाम से पुलिस से बात करनी है, तो लोगों को लगता है अच्छा हो सकता है मेरे इंटरनेट से किसी ने कुछ कर दिया होगा, चलो बात करके सेटल कर लेते हैं। तो जहां ये इम्पैक्ट डाला जाता है वहां लोग फंसते हैं। लोगों को ये करना चाहिए कि कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आप सबसे पहले नियरेस्ट थाने में जाएं और वहां पे बात करें, ऑनलाइन बात ही करना छोड़ दें। तो मुझे लगता है ये सुरक्षा लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर आपका डर आप पर हावी हो जाता है, जागरूकता जागरूकता और सिर्फ जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ही आपको इससे बचा सकता है। मोहित साहू हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ से जुड़े थे। बहुत धन्यवाद मोहित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे